वो 2 मिनट लेट हुआ था क्लास में और जैसे ही अंदर गया टीचर ने डांटना शुरू कर दिया। अगली ही पल टीचर ही नहीं उसके क्लासमेट्स भी उस पर हंसने लगे। उसने सोच लिया अब और नहीं सहना है। उसने सबको मार दिया। उसे खुशी महसूस हुई पर ये सब उसकी सोच में था। वो एक सरकारी नौकर था लेकिन पिछले 10 साल से जेल में पड़ा था। लोग उस पर ताने कसते हंसते थे। ये सब उसे अंदर से तोड़ रहा था। अब वो हर दिन बंदूक लेकर घूमता था बस यही सोचते हुए कि एक दिन उन सबको गोली मार देगा जिन्हें वो नफरत करता है। लेकिन अब तक उसने कुछ किया नहीं था। उसकी कमजोरी औरों को और ताकतवर बना रही थी लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब एक कमजोर इंसान अंदर से टूट जाता है तब मौत उनके दरवाजे पर होती है। उसी दिन चीनी खाने के लिए फ्रिज में गया अपना खाना लेने जो उसकी माँ ने भेजा था, जो उसके लिए बहुत मायने रखता था क्योंकि वो घर से दूर था। देखा खाना गायब है। उसने अपने रूममेट से पूछा कि मछली किसने खाई। पहले से पूछा तो उसने नजरअंदाज कर दिया। फिर 2-3 बार पूछा तो उस बंदे ने सीधा धक्का देकर निकाल दिया। चीनी गुस्से में था लेकिन फिर भी चुप रह गया। दूसरे से पूछा। बातों ही बातों में उसने उसे समझाया कि घर में सिगरेट मत पिया कर। पर दूसरा बंदा तो एकदम बदतमीज निकला। उसने देखा कि चीनी दुबला पतला है तो सीधा थप्पड़ मार दिया। वो सीधा कमरे में गया और बंदूक निकाल ली लेकिन उसने ट्रिगर नहीं दबाया। अभी नहीं, वो बस बैठा पढ़ाई करने लगा। लेकिन कान में ईयर प्लग होने के बावजूद बगल वाले कमरे की लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी। यहाँ तो लड़कियों को लाना मना है लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये बात चीनी से बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगा कि उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है और सामने वाला उस पर हंस रहा है, कहता है तू जलता है। उसके बाद वो कपल और भी ज्यादा शोर करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि उनका टाइम अब खत्म हो रहा है। चीनी ने बंदूक निकाली और उन्हें टारगेट किया। फिर उस आदमी को ढूंढा जिसने उसे दिन में मारा था। उसका मैनेजर भी उसकी नजर में गिर चुका था। अब उसे भी छोड़ना नहीं था और फिर उसने दरवाजा लॉक कर लिया।